मीरा और राजेंद्र की अरेंज मैरिज होती है। दोनों में बहुत प्यार होता है, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। मीरा के जो परिवार वाले होते हैं वो थोड़ा सा गरीब होते हैं। वही बात करें अगर राजेंद्र की, तो वो एक अच्छी खासी फैमिली से था, उसके पास इतना पैसा था कि एक अच्छा जीवन दोनों एक साथ बिता सकते थे। तो मीरा की शादी जब राजेंद्र के साथ होती है तो शुरुआती दिनों में हर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि नया नया जीवन शुरू होता है तो दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही मीरा और राजेंद्र के बीच में कुछ झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कारण ये होता है कि जो मीरा होती है वो जो राजेंद्र के घर से पैसा ले जा के अपने मायके में देती रहती है, अपने भाई बहनों के लिए करती है चीज़ों को। तो राजेंद्र को इन चीज़ों से दिक्कत होती है, क्योंकि राजेंद्र का साफ तौर पे यही कहना था कि मैं मेहनत से कमाता हूँ, तुम अपने भाई बहन को मौके मौके पर दो, लेकिन ये मत करो कि हर वक्त तुम घर से पैसा ले जाके अपने भाई बहनों को दो, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करो। हाँ, जब उन्हें ज़रूरत हो तो तुम बेशक कर सकती हो, लेकिन हर बार जाना या हर बार उनका आना और तुम्हारा हर एक सामान देना वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो वो इन सब चीज़ों पर जब ऑब्जेक्शन करता था तो मीरा आए दिन लड़ाई झगड़ा करती। इन सबसे गुस्सा होकर एक दिन मीरा क्या करती है कि राजेंद्र की छोटी सी बहन होती है और उसकी माँ होती है, दोनों को खाना देना बंद कर देती। कहती कि जब तुम मुझे पैसे दोगे, मतलब कि जब वो उसे पैसे देगा उसकी बहन को देने के लिए, उसके भाई को देने के लिए, तभी वो उसकी माँ को और उसकी बहन को खाना देगी। इन सब चीज़ों से राजेंद्र काफ़ी परेशान हो जाता है और गुस्से में मीरा को थप्पड़ मार देता है। बात करें मीरा की, तो मीरा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की थी। जब वो उसे थप्पड़ मार देता है तो उसको आहत हो जाती है और वो घर छोड़कर बाहर चली जाती है। वो रात का वक्त होता है, वो बाहर जाती है और एक जंगल की तरफ चलने लगती है। जब वो जंगल की तरफ जाती है तो उसकी आंख में कुछ कीड़ा पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में दर्द होने लगता है और वो वहीं पे गिर जाती है। कुछ वक्त तक जब वो घर लौट के नहीं आती है तो राजेंद्र जाता है और उसे ढूंढ के लाता है। तो वो भी उसी रास्ते से जाता है तो देखता है मीरा वहाँ पर गिरी पड़ी होती है। वो मीरा को उठाकर लेकर आता है, डॉक्टर को दिखाता है, तो डॉक्टर बताते हैं कि इसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है, जिस वजह से इसके अंदर जहर फैल गया है, इसका इलाज करना पड़ेगा। तो एक हफ्ते तक मीरा उस अस्पताल में एडमिट रहती है और फिर उसका जब पूरी तरह से वो ठीक हो जाती है, लेकिन जब वो ठीक होती है तो वो अपनी आंखों से कुछ देख नहीं सकती, क्योंकि जो कीड़ा उसे काटा था उसे आंख में काट लिया था, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और उसके शरीर में जहर फैल जाता है। सब काफ़ी परेशान होते हैं। वहीं जो मीरा के परिवार वाले होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं, वो आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। वो बताने लगते हैं कि मेरी बहन को इन लोगों ने जानबूझकर जहर खिला दिया है, ऐसी सारी बातें होती हैं। लेकिन आस पड़ोस के लोग होते हैं जो इनके घर के कलेश से वाकिफ़ होते हैं, तो वो सब इन सब बातों को नकार देते हैं और बताते हैं कि नहीं, इसमें पूरी गलती मीरा की थी, क्योंकि जिस वक्त मीरा घर से निकली थी उस वक्त आस पड़ोस के लोग घर के बाहर थे, क्योंकि वक्त वही करीब 9 साढ़े 9 बजे का था, सभी जग रहे थे। तो सबने देखा था मीरा को जाते हुए, और जो राजेंद्र उसे ढूंढे गया था इस विषय में भी सभी आस पड़ोसियों को बातें पता थी, तो वो भी इनका साथ देते हैं राजेंद्र का। तो राजेंद्र इस आरोप से तो बच जाता है कि मीरा को उसने जहर दिया, लेकिन जो मीरा होती है वो अपनी आंखें खो देती है। उसके बाद मीरा कहती है कि मुझे तुम्हारे ही साथ चलना है, तुम्हारे घर पे। राजेंद्र उसे अपने घर लेके आता है और जब वो डॉक्टर से बात करता है रोशनी वापस लाने के बारे में, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि करीबन 7 से 8 लाख रुपए लगेंगे उसके इलाज के लिए, तभी वो ठीक हो पाएगी, क्योंकि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना पैसा तो राजेंद्र के पास भी नहीं था। राजेंद्र होटल में एक मैनेजर था, तो जब वो अपने होटल के मालिक से बात करता है तो उसका होटल मालिक कहता है कि यहाँ तो नहीं, लेकिन हाँ, हम तुम्हें लंदन भेज सकते हैं और लंदन से तुम पैसे कमा सकते हो। वहाँ भी हमारे होटल की एक ब्रांच है जहाँ तुम्हें अच्छा खासा पैसा कमाने को मिल सकता है। तो वो कहता है ठीक है। इस बीच में जो राजेंद्र होता है वो लंदन चला जाता है। वहीं जो मीरा होती है, आंखों की रोशनी खोने के बाद भी उसकी माँ को उसकी बहन को परेशान करने से बाज नहीं आती। वो लगातार उनको परेशान करती रहती है और फिर वो एक दिन अपने मायके चली जाती है। और जो राजेंद्र है वो लंदन से जब पैसा भेजता है तो वो मीरा के अकाउंट पे ही भेजता रहता है और वो सारे पैसे उड़ाती रहती है और अपनी आंखों की तरफ ध्यान तक नहीं देती। जब 2 साल बाद करीब राजेंद्र लौट के आता है, तो जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि मीरा घर पे नहीं होती है। और उस टाइम पे जो मीरा थी वो अपने पति से तो बात करती थी, लेकिन जब भी राजेंद्र कहता था माँ से बात कराओ या बहन से बात कराओ, तो वो किसी न किसी तरीके से टाल देती थी। राजेंद्र को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि मीरा जो है उसकी माँ को, बहन को अकेला छोड़ के अपने मायके जा चुकी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जब राजेंद्र लौट के आता, अपने घर जाता है तो देखता है मीरा घर पे नहीं होती। तो वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मीरा कहाँ गई है।
तो उसकी माँ जो होती है वो बताती है कि मीरा तो उसके जाने के बाद ही से अपने मायके चली गई है। तो वो सारी बातें बताता है कि वो किस तरह से उसे रोजाना पैसे भेजता था, दवा का पैसा भेजता था, अपनी बहन की पढ़ाई लिखाई का पैसा भेजता था। वो सारे पैसे मीरा के पास ही जाते थे और मीरा ने ये सब किया, उसको पैसे नहीं दिए और उसकी जो माँ बहन की जो हालत थी वो दिन ब दिन ख़राब होती जाती थी, क्योंकि पैसे कमाने वाला कोई था नहीं। माँ आसपास मजदूरी करके पैसा कमाती थी, क्योंकि उन्हें भी इस बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि राजेंद्र पैसा भेज रहा है नहीं भेज रहा है, और बातचीत करने का भी कोई साधन नहीं था, क्योंकि जो राजेंद्र का लंदन वाला फ़ोन नंबर था वो आस पड़ोस में भी किसी के पास नहीं था, वो सिर्फ था तो मीरा के पास था। मीरा उसके साथ काफ़ी ज़्यादा धोखा करती है। फिर वो गुस्से में आके जब मीरा के घर जाता है तो वो उससे बातचीत करता है और मीरा साफ नकार देती है, कहती कि नहीं तुमने मुझे कोई पैसा नहीं भेजा। इस चक्कर में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, केस होता है और अंत में बात यहाँ तक पहुँचती है कि मीरा और राजेंद्र दोनों एक दूसरे से तलाक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों का कुछ वक्त बाद तलाक हो जाता है, मीरा और राजेंद्र अलग हो जाते हैं। वहीं जो पैसे रुपए थे, सारा जो कोर्ट केस होता है, वो कहते हैं कि राजेंद्र को मीरा को कुछ पैसे देने होंगे जिससे वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से बिता सके। राजेंद्र उसको सारा पैसा दे देता है और मामला पूरा ख़त्म हो जाता है। इस तरह से मीरा का जीवन तो अच्छा खासा चल रहा और जो राजेंद्र होता है वो भी अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करता है। जो वहीं पास का होटल था जिसमें वो मैनेजर था, वहीं पे काम करने लगता है, फिर से थोड़ा बहुत कमाता है और अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करता है। धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है और राजेंद्र की ज़िंदगी फिर से ट्रैक पे आ जाती है, जैसे कि पहले वो अपनी ज़िंदगी बिता रहा था एकदम अच्छे से सुकून से अपनी माँ और बहन के साथ। उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चलने लगती है, लेकिन इस बीच में मीरा के साथ कुछ सही नहीं होता है। जो मीरा के लिए पैसे जाते थे, राजेंद्र ने जो पैसा दिया था वो उसके भाई बहन उससे सारे पैसे छीन लेते हैं और उसको भीख मांगने के लिए रोड पे छोड़ देते हैं। मीरा को भिखारन बना देते हैं। मीरा रोड पे जाती है, वहाँ पे कटोरा लेके बैठती है और एक दिन होटल के किसी काम से राजेंद्र जा रहा था, तभी वो देखता है कि एक भिखारन आती है और उससे पैसे मांगता है। तो वो जब ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि मीरा होती है। ये देखकर वो एकदम अचंभित हो जाता है और उससे बताता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ जिससे तुम्हारा तलाक हो चुका है। और तब मीरा उसकी आवाज़ सुनकर एकदम रोने भी लगने लगती है। इस बीच में मीरा कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, लेकिन राजेंद्र साफ तौर पर इनकार कर देता है। इस वक्त तक भी मीरा का कोई इलाज नहीं होता, जबकि राजेंद्र ने जब उसको कोर्ट से पैसे दिलवाए थे, उसके शादी ब्याह में जितना पैसा लगा था वो सारा दिलवाया था, तो कोर्ट ने ये भी कहा था इसके इलाज के लिए भी तुम्हें पैसे देने। तो उसके लिए उसने 8 लाख रुपए अलग से दिए थे, वही 3-4 लाख रुपए और दिए थे, करीबन 12 से 13 लाख रुपए थे, जो कि उसके भाई बहन ने सारे पैसे उड़ा दिए और मीरा का इलाज तक नहीं कराया और मीरा को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया था। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो राजेंद्र होता है वो काफ़ी दुखी होता है। मीरा की ऐसी दयनीय स्थिति देखने के बाद उसको काफ़ी दुख होता है। वो ये सोचता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ मेरा शादी का बंधन जुड़ा हुआ था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, एक दूसरे का हमेशा साथ देने की कस्में खाई थी, और आज ये लड़की इस तरह से दर दर भटक रही है। ये सारी चीज़ें देखकर उसका मन काफ़ी भावुक हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। पास में एक दुकान होती है, वहाँ जाके बैठ जाता है, वो देखता रहता है। इस बीच में कुछ बच्चे आते हैं जो मीरा को परेशान करने लगते हैं, क्योंकि मीरा अंधी होती है तो उसको परेशान करने लगते हैं, उसको मारने पीटने लगते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर राजेंद्र और ज़्यादा भावुक हो जाता है और वो उठकर उन लड़कों के पास जाता है और मीरा को उन सब से बचाता है। जब वो मीरा को इन सब चीज़ों से बचाता है तो मीरा उससे लिपट कर रोने लगती है और कहती है कि मुझे एक बार माफ़ कर दो, एक बार मौका दे दो, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। उसके बाद से राजेंद्र उसको अपने घर लाता है और अपने घर पर रखता है। वो अपनी माँ से सारी बात बताता है। माँ तो उसकी मान जाती है मीरा को बहू के रूप में अपनाने के लिए, लेकिन बात करें अगर राजेंद्र की बहन की, क्योंकि जब मीरा उसके साथ ये सारी चीज़ें कर रही थी तब तो वो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अब इतने सालों बाद जो राजेंद्र की बहन होती है वो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है, तो वो सारी बातों को देखती रहती है, उसकी आंखों के सामने होती है। तो वो यही कहती है कि भैया ये वही लड़की है जिसने आपको धोखा दिया था, मुझे खाने के लिए खाना नहीं देती थी, माँ को परेशान करती थी। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रही थी। उसकी बहन को, अपनी भाभी को अपनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद वो मान जाती है, उसको अपनी भाभी के रूप में अपनाने के लिए हाँ कर देती है। वहीं मीरा को अपनी गलतियों पे काफ़ी पश्चाताप होता है। फिर राजेंद्र पैसा इकट्ठा करता है और दोबारा से मीरा का इलाज कराता है। वहीं जब मीरा को कोई आंखें देने वाला नहीं था तो
तो राजेंद्र की माँ कहती है मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो वो अपनी आंखें जो होती है वो मीरा को दे देती है। इन सब चीज़ों के बीच में जो सबसे ज़्यादा ग्रसित होती है वो उसकी माँ होती है, क्योंकि माँ ने अपनी आंखें भी दी। इसके पहले भी माँ को काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न सहना पड़ा था अपनी बहू की वजह से, लेकिन फिर जब वो मीरा ठीक हो जाती उसके बाद से अपने परिवार का काफ़ी ख्याल रखती है और अपने भाई बहन से सारे रिश्ते तोड़ देती है।